कुछ जेंट्स के लिए रिंग दिखाइएगा प्लीज। आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। बस थोड़ी देर में मैं तुम्हारे पास पहुंच रही हूँ अभी। तेरा इरादा कुछ भी हो भाई, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि थोड़ी देर में वैदेही की शादी हो जाएगी और वो हमेशा के लिए अभिजीत के साथ चली जाएगी। अभिजीत? अभिजीत के साथ? अभिजीत के साथ नहीं, साइलेंसर के साथ होगी वैदेही की शादी। समझा मैं क्या? वेदू, ए वेदू, हाँ आना इधर। आई। हाँ बोल। ये देख, ये सूटकेस में तेरी साड़ियाँ हैं और इस बैग में तेरे ड्रेसेस हैं और कुछ जरूरी सामान। याद रहे। हाँ वेदू, तेरे मन में जो आए वो पहन लेना। हाँ, साड़ी, पंजाब ड्रेस, जीन्स। ससुर क्या क्या जीन्स आजकल सारी लड़कियां पहनती है शादी के बाद, हो कि नहीं? हाँ हाँ, सब क्या हुआ? कुछ नहीं होता है, पहन लो, पहन लेना। पहनना। फोन 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 आए, फोन आया, फोन आए, फोन कहाँ गया? फोन तुमने इस बैग में तो नहीं डाला? थैली में कैसे डालूंगी? हाँ बोल। आरती का फोन है। हेलो आरती बोल। हाँ क्या बोल रही है? हाँ रुक, मैं बोलने तो दे। हाँ क्या क्या बोल क्या रही है? अजी रुक एक मिनट। हाँ आरती, हेलो। हाँ बोल आरती बोल। वेदू सुन, तू रेडी रह, बस मैं तुझे थोड़ी देर में लेने आ रही हूँ। अभी? हाँ, वो स्वीटी ब्यूटी पार्लर से 2 बार फोन आ गए हैं। ओह हाँ ठीक है तू आजा जल्दी। हाँ चल बाय। स्वीटी ब्यूटी पार्लर। एक मिनट भाई, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, क्रिमिनल नहीं। मुझसे किडनैपिंग का घटिया काम नहीं होगा, और वो भी लड़की का। नहीं भाई, मुझे तो माफी कर दो। अरे यार विघ्नेश, मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं आप समझने की कोशिश करो सर। सुबह आपके कहने पर नकली ज्योतिष बनकर फंसने वाला था। वो तो अच्छा हुआ कि फोन कॉल आ गया, बच गया। लेकिन अगर इसमें मैं फंसा ना तो सीधे जेल जाऊंगा। नहीं सर, मुझे तो माफी कीजिए। अरे कुछ नहीं होगा यार, ये कोई असली किडनैपिंग थोड़ी ना है, और वैसे भी तुझे थोड़ी ना किडनैपिंग करनी है। लेकिन सर देख, कुछ नहीं होगा, मैं बताता हूँ। ध्यान से सुन। दुल्हन को हम थोड़ी देर के लिए सेफ जगह पर रखेंगे जब तक मुहूर्त नहीं निकल जाता। इसके बाद सेफली उसे घर पहुंचा देंगे। तुझे सिर्फ एक काम करना है, गुंडों के गेटअप में तगड़े आर्टिस्ट भेजने। ओके, उसके लिए मैं तुझे डबल पेमेंट करूंगा। समझा ना यार राघव इसे। अरे यार तू बात समझना, देख हम लोग हैं ना तेरे सपोर्ट में, हैं? तुझे और तेरे आर्टिस्ट को कुछ नहीं होने देंगे, राघव की जुबान है, हैं? लेकिन राघव भाई, अरे बात तो पूरी सुन। देख, अगर तूने ये काम कर दिया तो हमारी एड एजेंसी का सारा काम तुझे दे देंगे। इतना ही नहीं, मेरे सर्कल में तुझे प्रमोट भी करूंगा। देख ले, सोच ले, अच्छी डील है, बहुत काम है तेरे पास, बहुत कमाएगा तू। ठीक है सर, लेकिन कुछ होता है तो मैं आप दोनों का नाम लूंगा। अरे कुछ होगा ही नहीं। हाँ, तू एक काम कर, फटाफट अपने बंदे चिंगारपुरी के स्वीटी ब्यूटी पार्लर में भेज। देख हमारे पास टाइम बहुत कम है, 1 घंटा बचा, ठीक है? तब तक मैं तुझे दुल्हन की फोटो भेज रहा हूँ। ठीक है सर। देखो, तुम्हें इस बंदे को किडनैप करना है और सीधा यहाँ लेकर आना है, लेकिन उसे उठाना कहाँ से है बताता हूँ। सुना है अपने जीजा के घर से गांव की नदी की तरफ किसी पौधे का विसर्जन करने जाएगा, तो तुम सब लोग महादेव काका के घर पर नजर रखो, और ये जैसे ही बाहर निकलेगा
सावधानी से उसका पीछा करो और रास्ते में मौका मिलते ही उसे किडनैप करो। समझ में आया? हाँ हाँ समझ गए। चलो आप, हमारे पास टाइम नहीं है। चलो चलो चलो। शादी से पहले दुल्हन का मेकओवर सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता कि वो सुंदर लगे, तो फिर अरे वो तो शादी तय होते ही अपने आप खिल उठती है, बिल्कुल हमारी वेदू की तरह। हाँ और हैरान मत हो वेदू, सच कह रही हो, ये मेकओवर किया ही इसलिए जाता है कि दुल्हन जब अपने आप को आईने में देखे तो उसे अपनी ही नजर न लग जाए। तो माय डियर, चेहरे पर सिर्फ मेकअप नहीं, अपनी नई जिंदगी का भरोसा भी चमकना चाहिए। और सुना है दुल्हन पर जब रब की रहमत और अपनों की दुआएं उतरती है ना, तो आईना खुद बोल उठता है, आज चांद जरा देर से निकलेगा। अब चलिए मैडम, दुनिया को आपके इस नूर का दीदार करा ही देते हैं। हेलो। हाँ रू, देख जो मैं कह रहा हूँ उसका जवाब बहुत धीरे से हाँ या ना में देना, और वैदे को पता ना चले, ठीक है? ओके ओके, हाँ 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 हाँ। नहीं, वैदे को तैयार होने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। ठीक है, अब जो कह रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुन। मुझे वैदेही से अकेले में मिलना है। 10 मिनट के बाद उसे ब्यूटी पार्लर के बाहर भेज देना। हाँ ओके ओके। और सुन, ये बात उसको पता ना चले, क्योंकि ये सीक्रेट भी है और सरप्राइज भी। समझ गई ना? और कुछ? चल पहुंच रहा हूँ मैं वहाँ पे। बाय बाय। किसका फोन था? अरे आई का, वो पूछ रही थी कि कितनी देर लगेगी और तुम लोगों को भूख तो नहीं लगी, और कुछ भेजूं क्या तुम्हारे लिए खाने के लिए? अरे वाह वेदू, तुम्हारी होने वाली ननद तो इतना ख्याल रखती है, तो तुम्हारे होने वाले वो तो तुम्हें सर आंखों पर बैठाएंगे। विघ्नेश, हाँ विघ्नेश सुन, फटाफट अपने बंदों को स्वीटी ब्यूटी पार्लर के बाहर भेज, ठीक है? मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। और सुन, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, घबराना मत, ठीक है? हाँ चल 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 चल। हे भाई एक मिनट रुक, मेरी प्यारी हरी भरी भाभी को एक आखिरी बार उनका ससुराल जी भर के देख तो लेने दे। क्योंकि क्या है ना, बेचारी को विसर्जन के बाद ना उसका पति देखने को नसीब होगा, ना ससुराल। मत रो भाभी, मत रो। भाभी एक बार आराम से देख लो। तेरा नाटक खत्म हो गया तो अब चले, वरना इसी के साथ तेरा विसर्जन कर दूंगा। अरे मेरी ये क्या बात कर रहा है? मेरी बात ध्यान से सुनो। दूल्हे की बाइक अभी अभी आगे निकली है, याद रखना तुम्हें उसे ही किडनैप करना है, पीछे बैठा है उसे नहीं। हाँ हाँ, हमने उसे देख लिया है, मौका देखते ही उठा लेंगे उसे। तू यही रुक, मैं वैदेही को किडनैप कर आकर वापस यहीं आऊंगा। हे भाई मेरी बात सुन, मेरा ना दिल बहुत घबरा रहा है, तू एक बार और सोच लेना प्लीज।
देख रही हो ना बड़ी भाभी, अपने प्यार के चक्कर में ये स्टंट करने निकला, लेकिन इसकी ना रक्षा करना, बस इसे कुछ होने मत देना। ठीक है, कुछ ही देर के लिए था, लेकिन खा तो आपका सुहाग ही ना। पीरा अब वेदू, अरे आई ने ना हमारे लिए खाने के लिए भेजा है। मेरी ये नेल पेंट अभी तक सूखी नहीं यार, तू प्लीज कलेक्ट कर लेगी। अरे मामी ने क्यों तकलीफ की, हमें तो भूख भी नहीं लगी है। उन्होंने सोचा होगा कि कुछ खा लेंगे तो अच्छा होगा ना। अब शादी में कितना टाइम जाएगा अब पता नहीं, और ऐसे भूखे भी तो नहीं रह सकते। हाँ अच्छा ठीक है। मैं यहाँ पहुंच गया, लेकिन विघ्नेश के आदमी अभी तक नहीं पहुंचे। कहाँ है खाना, किसके साथ भेजा है मामी ने? यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। अभिजीत जी, अभिजीत जी, अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अभिजीत जी, कहाँ मामा की गाड़ी? यार इतनी देर हो गई है, अभिजीत अब तक आया क्यों नहीं? एक काम करता हूँ, फोन ही कर लेता। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अभिजीत कहाँ पे है? कौन अभी? मैं नहीं जानता भाई साहब, मैं तो अपने घर जा रहा था। स्वीटी ब्यूटी पार्लर वाली गली में जमीन पर पड़ा मिला। अच्छा मुझे बताओ, वहाँ पे कोई बाइक वाइक खड़ी है? नहीं तो यहाँ पे कोई बाइक नहीं है। अच्छा भाई, तुम एक काम करो, इसी फोन से मुझे अपनी लोकेशन भेजो और प्लीज वहीं पे रुकना, मैं आ रहा हूँ, ठीक है?
मस्त टकाटक लग रही हूँ ना स्वीटी ताई, एकदम कड़क। अरे दे दो का फोन। सुचित्रा काकी, हेलो। हाँ काकी। बेटा वेदू तैयार हो गई? अब हाँ बस हो रही है। कितनी देर लगेगी? बस थोड़ी देर। बेटा स्वीटी को बोलो जल्दी करे, हम सब यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं उसका। हाँ काकी, मैं स्वीटी ताई को बोलती हूँ। हाँ कि मामू भी ना 10 मिनट बोल के इतनी देर लगा दी। ये रहा आपके दोस्त का फोन, मैं आप जाऊँ। थैंक यू मेरे भाई। यही लड़की है शायद, मैं फोन चेक करता हूँ। स्विच ऑफ। भाइयों उठा दे इसको, लेकिन हाँ संभाल के, कोई बदतमीजी नहीं। ए, कौन हो आप लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो। ओ मारू के दोस्त, मिस्टर राघव, बचाओ मुझे, छोड़ो। ये तो विघ्नेश के बंदे हैं। ये आरती को क्यों उठा रहे? यार अभिजीत कहाँ रह गया यार? छोड़ो मिस्टर राघव, ये लोग मुझे ले जाएंगे, तब आओगे क्या? अबे रुक रुक, अबे छोड़ से, छोड़। क्या है बे? क्या है? भाई मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। मेरे बेटा रुक भाई, मेरी बात समझ। अरे विघ्नेश का बंदे हो ना? विघ्नेश को मैंने ही ये काम बोला था, लेकिन अब ये काम करना नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? तो अबॉट निकल जाओ, वापस निकल जाओ। और आप तो अभिजीत से रहो ना, वो विघ्नेश सर ने बताया था किडनैपिंग के समय आप यहीं पे हो रहेंगे पर हमारी हेल्प करोगे, लेकिन आप मना क्यों कर रहे हो? हमें हमारा काम खत्म करके जाने दो। अरे यार लेकिन मेरी बात तो समझ। अरे भाई समझा करो यार, हमारा काम खत्म होने के बाद ही हमें पैसा मिलेगा। लेकिन समझ, अमित साहब। काफी दूर तक आ गई मैं, पर उस गाड़ी का तो कोई नामो निशान नहीं। मुझे वापस उसी मोड़ पर जाकर देखना चाहिए। खड़ा रहे, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम लोग गलत लड़की को किडनैप कर रहे हो। हाँ, इससे पहले कि यहाँ पे तमाशा हो, लोग जमा हो जाए, चुपचाप उस लड़की से माफी मांगो और भाग लो यहाँ से। क्या पैसे की बात है? पैसे की बात है ना? पैसा चाहिए ना तुमको तो ले लो पूरा पैसा, लेकिन इस लड़की को छोड़ दो।
हाँ डील 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 डबल है हाँ डबल पैसा है निकला यहाँ से साले बदमाश लड़की को छेड़ते हैं निकल निकलना नहीं आता वापस ये सड़क तो गीली है, लेकिन इस पर गाड़ी के पहिए के निशान नहीं है। इसका मतलब उन गुंडों की गाड़ी इस रास्ते से नहीं गई है। अभिजीत जी को लेकर वो किसी और रास्ते से चले गए। आरती तुम ठीक तो हो? हाँ, वैसे थैंक्स, आपने बहुत समझदारी से उन गुंडों को हैंडल किया। पर वो थे कौन लोग? इस गांव के तो नहीं लगते। अब कोई भी हो, हमें उससे क्या? लेकिन वो मुझे क्यों ले जा रहे थे? पता नहीं, मतलब शायद पैसे के पीछे हो तो पैसे लेके गए ना वो। लेकिन एंड ऑफ द डे तुम ठीक हो, बला टल गई। पता नहीं है अभी मामू और वेदू कहाँ चले गए। आरती तुम वैदेही भाभी को फोन कर लो ना, क्योंकि अभिजीत का फोन मेरे पास रह गया है और वेदू का फोन मेरे पास। क्या करें अब? मेरे ख्याल से कुछ देर इंतजार कर लेते हैं, शायद वो आ जाए। ये भाभी जी को मुझे सौंप दो। ये मामू और वैदे कहाँ चले गए? ये तो वही गाड़ी है जिसमें अभिजीत जी को लेके आए थे।